भाई अगर दुनिया में दिमाग की बात चले तो इस चतुर चाचा जैसा दिमाग किसी का नहीं होगा, जिसने सिर्फ एक मामूली साइकिल के टायर पर निशान लगाया और उसी से पूरे बैंक की दूरी नाप ली। सिर्फ टायर के चक्कर गिने और गणित का ऐसा जाल बुना कि ये पता चल गया कि सुरंग की एक एक इंच कहाँ खुदेगी। इसे कहते हैं असली मास्टरमाइंड। इधर इनका पार्टनर गंजा डॉन भी कोई कम खिलाड़ी नहीं था। उसने खुद बैंक में जाकर एक लॉकर किराए पर ले लिया ताकि बैंक के अंदर का कोना कोना और तिजोरी का पूरा सिस्टम रट सके। भागने के लिए एक पुरानी खटारा लेकिन बड़ी गाड़ी भी चुरा ली गई थी ताकि सारा माल एक बार में भरा जा सके। तैयारी तो फौलादी थी, लेकिन तभी गंजा डॉन ने एक ऐसा सवाल दागा जिसने सबकी रूह कपा दी। उसने पूछा, ओए पिंटू, अगर सुरंग खोदते वक्त बैंक का अलार्म बज गया तो क्या करेंगे? और पिंटू ये सबसे जरूरी बात भूल गया था। पूरा मिशन फेल होने की कगार पर आ गया। सबकी फट गई और गंजा डॉन गुस्से में काम छोड़कर भाग गया। पिंटू हार मान चुका था, लेकिन तभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात के सन्नाटे में तारे देखते देखते उसके दिमाग की बत्ती जली। उसके मन में एक ऐसा तूफानी आइडिया आया जिसने पूरे खेल की बाजी ही पलट दी। उसने सोचा, हम चोरी की कोशिश क्यों कर रहे हैं, हम तो सीधा डाका डालेंगे। नया प्लान तैयार हुआ। अब दो टीमें काम करेंगी। सामने के दरवाजे से गंजा डॉन डाका डालेगा ताकि पुलिस की पूरी फौज और मीडिया का ध्यान वही भटक जाए, और पीछे के रास्ते से पिंटू सुरंग के जरिए सीधे लॉकर रूम में घुसेगा। और असली ट्विस्ट तो सुनो, वो सुरंग बैंक के अंदर घुसने के लिए नहीं बल्कि करोड़ों का माल लेकर रफू चक्कर होने के लिए बनाई गई थी। खेल शुरू होते ही गंजा डॉन ने बैंक में घुसकर कोहराम मचा दिया, सबको बंधक बनाया और फिल्मी स्टाइल में पुलिस को ललकारने लगा। वहीं दूसरी तरफ पिंटू ने अपनी जादुई 7 सेकंड मशीन चालू की और धड़ाधड़ एक एक करके सारे लॉकर्स के परखच्चे उड़ा दिए। बाहर पुलिस घेरा डाले खड़ी थी, लेकिन गंजा डॉन तो एक्टिंग का उस्ताद निकला। वो पुलिस के बड़े बड़े अफसरों को अपनी बातों के माया जाल में ऐसे उलझा रहा था जैसे कोई मझा हुआ शिकारी हो। हद तो तब हो गई जब पुलिस ने उसे वकील लाने की सलाह दी, और ये शातिर खिलाड़ी खुद ही अपनी आवाज बदलकर फोन पर वकील बन गया और पुलिस का कीमती समय बर्बाद करता रहा। जब तक पुलिस को हकीकत का अंदाजा होता, तब तक ये खिलाड़ी सारा माल समेटकर उसी सुरंग के रास्ते गायब हो चुके थे।